श्री अरविंदम जी के बारे में बतलाया गया कि वे निरपराध सिद्ध हुए। सन 1908-1909 में जेल की सर्वथा विषम परिस्थितियों में ही उन्होंने गीता की योग साधना की और गीता उन्हें सिद्ध हुई। उन्हें सर्वत्र भगवत दर्शन हुआ। वसुधैव सर्व इति का साक्षात्कार हुआ। निरव देख कालातीत ब्रह्म की प्राप्ति इस प्रथम सिद्धि की 1908 में उन्होंने लेले के साथ ध्यान करते हुए प्राप्त कर लिया था। जगत के पूर्ण मिथ्या तत्व की अनुभूति और बोध जो इस सिद्धि में था, 1908 या 1909 में आलीपुर जेल में प्राप्त दूसरी सिद्धि के प्राप्त होने का लुप्त हो गया। यह विश्व चेतना तथा सर्वभूतों में भागवत उपस्थिति के आदर्श दर्शन की सिद्धि थी। जेल में ध्यान करते समय श्री अरविंद दूसरी दो सिद्धियों के पथ पर भी चल दिए थे। ये थी स्थिर एवं गतिशील ब्रह्म के दो रूपों में परम सत्य की सिद्धि तथा अति मानस की ओर ले जाने वाले चेतना के उच्चतर स्तरों की सिद्धि। सन 1910 में आंतर चेतना में प्राप्त भगवतादेश के अनुसार वे पांडिचेरी दक्षिण भारत आ गए। श्री अरविंद ने पीछे बताया कि मैं इसलिए चला आया कि मैं नहीं जानता था कि कोई भी चीज़ मेरी योग साधना में हस्तक्षेप करे, और इसलिए भी कि इस विषय में मुझे अत्यंत सुस्पष्ट आदेश मिला था। मैंने राजनीति से पूर्णतया संबंध विच्छेद कर दिया, किंतु ऐसा करने से पहले मुझे अंदर से पता चल गया था कि जो काम मैंने वहाँ शुरू किया था उसे दूसरे लोग मेरे द्वारा भावी दृष्टि से देखी गई पद्धतियों के अनुसार आगे बढ़ाएंगे। यह बात देव निर्दिष्ट है, और कि जो आंदोलन मैंने शुरू किया था उसकी अंतिम विजय मेरी व्यक्तिगत क्रिया चेष्टा या उपस्थिति के बिना भी निश्चित है। क्रमशः उन्हें अपने जीवन का महान लक्ष्य सुस्पष्ट हो गया। वह था जीवन व्यापी अध्यात्म की गहराई में उतरकर पूर्ण युग के सिद्धांतों का उद्घाटन और उनकी प्रतिष्ठा करना, जिससे मानव जीवन का रूपांतरण हो जाए। 19 मार्च सन 1914 को श्री अरविंद से भेंट करने के लिए फ्रांस देश से मैडम मीरा एल्फासा तथा उनके पति पॉल रिसार पांडिचेरी पहुँचे। पॉल रिसार उनसे पहले भी सन 1911 में मिल चुके थे। मैडम मीरा एल्फासा ने प्रथम दृष्टि में ही पहचान लिया था कि श्री अरविंद वही महापुरुष हैं जिनका उन्हें सूक्ष्म भूमिका पर दर्शन होता था, जिन्हें अज्ञात रूप से वे कृष्ण कहने लगी थी और जिनके साथ उनके आदर्श भविष्य का महत्व कार्य संपन्न था। क्रमशः यह प्रतीत होने लगा कि इनके सहयोग से श्री अरविंद के दिव्य विचारों का प्रकाशन प्रारंभ हो। अतः सन 1914 में श्री अरविंद ने एक दार्शनिक मासिक पत्रिका आर्य का प्रकाशन आरंभ किया। इस पत्रिका में अनेक लेखों की एक ऐसी श्रृंखला विकसित हुई जिससे क्रमशः उनके कई महान ग्रंथों के अध्यायों की रचना हो गई। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सी रचनाओं इत्यादि के प्रमुख ग्रंथ हैं जिनका आरंभ और विकास प्रायः आर्य में लगभग 6-7 वर्षों की अवधि में हो गया। 1921 में 6.5 वर्षों के प्रकाशन के पश्चात आर्य पत्रिका बंद हो गई। इस पत्रिका की प्रारंभिक व्यवस्था मैडम मीरा एल्फासा के समर्थन हाथों से हुई, किंतु परिस्थितिवश उन्हें फ्रांस लौट जाना पड़ा। 1920 में 14 अप्रैल को वे पुनः पांडिचेरी आ गई
और अस्थायी रूप से श्री अरविंद जी की योग साधना तथा उनके आध्यात्मिक अभियान में सम्मिलित हो गई। क्रमशः उन्हें श्री माँ की संज्ञा से संबोधित किया जाने लगा। 24 नवंबर 1926 को श्री अरविंद की योग साधना में एक विशेष सिद्धि प्राप्त हुई, जिसे अधिमानस दिव्यता का अवतरण कहा गया है। श्री माँ ने इस दिवस को विजय दिवस कहा। कारण यह अधिमानस अवतरण श्री अरविंद के योग में विशेष प्रगति का द्योतक है। इसी दिन श्री अरविंद के आध्यात्मिक महत्व कार्य में एक विशेष आयाम आरंभ हुआ। वे सर्वथा एकांत में चले गए, जिससे अपने अभियान पर पूर्णतया केंद्रित हो गए। परंतु विश्व में तथा भारत में क्या घटित हो रहा है उस पर उनकी दृष्टि निरंतर सावधान थी तथा यौगिक रीति से यथावश्यक हस्तक्षेप भी वे करते थे। साथ ही वे शिष्यगण के मार्गदर्शन का कार्य भी श्री माँ के साथ तथा पत्रों द्वारा करते थे। उन्होंने हजारों पत्र लिखे जिनमें प्रेरणा और शक्ति भरी है। साधकों के अनुभवों का निहितार्थ स्पष्ट हुआ है। उनकी कठिनाइयों का निवारण हुआ है। उन्हें संदेश और उपदेश मिले हैं। उद्बोधन कराया गया है। वे वर्ष में 4 बार दर्शनार्थियों को दर्शन भी देते थे। किंतु श्री अरविंद का अभियान क्या था? वह था एक महत्तर चेतना की शक्ति का नीचे अवतरण कराना, ताकि पार्थिव जीवन का रूपांतरण हो सके, और इसके लिए एक नए मार्ग का निर्माण करना, जिसको उन्होंने पूर्ण योग का नाम दिया। 24 नवंबर 1938 को अपने कच्छ में फिसलकर गिर जाने से श्री अरविंद की जांघ की हड्डी टूट गई। 1939 में विश्व युद्ध द्वितीय आरंभ हुआ। श्री अरविंद की योग साधना में एक नया आयाम आया। अपने एकांतिक कक्ष में एकांतवास करते हुए भी सूक्ष्म भूमिका पर अंधकार की शक्तियों के साथ, उन आसुरी शक्तियों के साथ जो सत्य ज्योति के आविर्भाव का विरोध करती है, उन्होंने आत्मशक्ति संचालित संग्राम किया। उस संग्राम में उन्हें अचेतना तथा मिथ्या तत्व के अंधतम गहर की गहराई में प्रवेश करना पड़ा। घोर रात्रि के अंधकार में उतरना पड़ा। प्रलयंकारी आंधी तूफान की उपद्रवी अस्त व्यस्त दशा में जाना पड़ा। इस पृथ्वी पर नित्य सत्य की पूर्ण प्रतिष्ठा के निमित्त इस धारा को घोर अंधकार से निकालकर दिव्य प्रकाश में उस पर उद्धार करने हेतु पहले भयंकर युद्ध करना आवश्यक था। प्रकाश और सत्य और शांति और आनंद का इस पृथ्वी पर मानव जाति के हितार्थ आविर्भाव कराना मात्र ही उनके समस्त कर्म का प्रयोजन था। श्री अरविंद ने न केवल गुहा रूप से यह आध्यात्मिक संग्राम आरंभ किया, उन्होंने अपनी शक्ति का निरंतर प्रयोग विश्व शक्तियों पर किया। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में जब उन्होंने देखा कि हिटलर तथा नाजीवाद के पीछे अंधकारमयी आसुरी शक्तियां हैं और यदि उनकी विजय हो गई तो मनुष्य मात्र अशुभ के आतंक का दास हो जाएगा तथा मानव जाति का आध्यात्मिक विकास बहुत पिछड़ जाएगा, तो उन्होंने सक्रिय होकर हस्तक्षेप किया। ठीक डंकर्क कांडक के संकटपूर्ण क्षण में अपना प्रभाव डाला और परिणामतः युद्ध की हवा मित्र राष्ट्रों के अनुकूल हो गई। जब भारतवर्ष 1947 में 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ तो यह केवल आकस्मिक घटना नहीं थी कि वह दिन श्री अरविंद का 75वां जन्म दिवस था। इस सुघटना में श्री अरविंद के महत्व कार्य के प्रति दिव्य शक्ति का तथास्तु भाव निहित था। श्री अरविंद ने 5 दिसंबर 1950 में देह त्याग किया। श्री माँ ने एक बार कहा था कि श्री अरविंद ने समष्टिगत तत्व सिद्धि के मुहूर्त को
त्वरा देने के लिए अपना देह त्यागा। उनका उद्घोष है श्री अरविंद विश्व के इतिहास में जिस चीज़ के प्रतीक है वह कोई आदेश दोषोपदेशक नहीं है, वह कोई रहस्योद्घाटन भी नहीं है, वह है एक सुनिश्चित सक्रिय विधान जिसका निर्देश सीधे परम प्रभु से हुआ है। अंत में एक शब्द श्री अरविंद के महाकाव्य सावित्री के विषय में जिसका श्री अरविंद के जीवन और कार्य में विशेष स्थान है। श्री अरविंद के सूक्ष्म जगत तथा रहस्यात्मक सत्य की विशाल अनुभूतियाँ इस महाकाव्य के 24,000 पंक्तियों में मांत्रिक भाषा में निबद्ध है। उन्होंने इस महाकाव्य की रचना का कार्य सन 1916 से लेकर अंत तक किया। यह विश्व में सर्वाधिक सशक्त कलात्मक कृति है जिससे मानव मन का प्रातपर सत्य के प्रति बोध विस्तार होता है। यह चेतना के आरोहण का संबल है, दिव्य भूता धारा का तथा मनुष्य के भागवत भक्ति भौतिकता का यह भव्य और दिव्य संदेश है। नेचर शैल लिव टू मैनिफेस्ट sacred God, the spirit shall take up the human flesh. The earthly life become to life divine. प्रकृति रहेगी, वाणी व्यंजना गुहा इसकी। परमात्मा नायक होगा मानव गति विधि का। पार्थिव जीवन दिव्य सुजीवन बन जाएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।